तो गुड मॉर्निंग मेरे देश के बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बिना तो डेवलपमेंट की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना आप डेवलपमेंट की कल्पना तक नहीं कर सकते। अमेरिका कहता है, अमेरिका, कि हम डेवलप हैं इसीलिए रोड नहीं बने, हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसीलिए हम डेवलप बन पाए। ये खूबसूरती है अमेरिका की। तो जब तक आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, आपके देश में ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, आपके देश में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, आप इधर से उधर जा नहीं पाएंगे, तब तक आपके देश में डेवलपमेंट नहीं हो सकता। कैन नॉट पॉसिबल, कांट पॉसिबल। आइए समझते हैं क्या होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आओ समझते हैं। तो इंडियन इकोनॉमिक्स में द चैप्टर इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंटेंट क्या क्या है, आओ समझते हैं। द फर्स्ट वन इज योर इंफ्रास्ट्रक्चर। यहां पे हम आपको डेफिनेशन बताएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कैसे है, क्या होता है, कैसे होता है। देन टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने कितने प्रकार हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या महत्व है उसका। देन स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। एकदम अच्छा से पढ़िए, कॉपी पेन निकाल के रखिए और अच्छा से इसको पढ़िए। आई एम टेलिंग यू, इसके बाद आपको कोई भी लेक्चर देखने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इट इज द फुल एंड फाइनल लेक्चर विद फुल एंड फाइनल कॉन्सेप्ट्स। सब कुछ यहां लिखा हुआ है, मैं आपको डिस्कस करूंगा, आप बस कॉपी कलम निकाल के बैठिए। लिखना जरूरी है, लिखना जरूरी है, आई एम टेलिंग यू। तो क्या है, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, देन एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी, then some challenges in the power sector, health, development of health services after independence in India, state of health, infrastructure। तो ये 12 टॉपिक्स हैं जो कि आपको सीखने हैं। ये 12 टॉपिक्स हैं जो आपको सीखने हैं। जो लास्ट वन इज दैट, लास्ट वन क्या है, स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सीखना है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलते हैं आगे हम लोग। तो फर्स्ट थिंग इज दैट, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सर, व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। एकदम आराम से सीखो, कोई हड़बड़ी की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से सीखो। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर refers to all such activities, services and facilities which are needed to provide different kinds of services in an economy, है ना। Infrastructure refers to all such activities, services and facilities which are needed to provide different kind of services in an economy, ठीक है। वो क्या है, एक ऐसा एक्टिविटी है, सर्विसेज है और फैसिलिटीज है जो कि आपके इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए काम करता है, ठीक है। नाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, ऑफ अ कंट्री, बोथ बाय रेजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। एक तो क्या है, आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर देगा। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा मतलब क्या हुआ, जीडीपी इंक्रीज कर देगा। आपके कंट्री में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स क्या हुआ, आपके देश में अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इट मीन्स क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ हो जाएगा। अच्छा, आपके देश में क्या होगा, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द पीपल, पीपल का क्वालिटी भी तो इंक्रीज होगा ना, लोगों का रहन सहन, उनका जीवन यापन भी तो सही हो जाएगा ना। तो क्या है, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। नाउ इट प्रोवाइड्स supporting services in the main areas of industrial and agriculture production, domestic and foreign trade and commerce, ठीक है। It provides supporting services in the main areas of industrial and agriculture production, domestic and foreign trade and commerce। आपके देश के अंदर
आपके देश के बाहर, एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड में, हर जगह आपको क्या होगा, आपको एक सपोर्ट मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से। हर जगह आपको क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, फैसिलिटीज भी बढ़ जाएंगी और जनता का, लोगों को भी आराम होगा। आइए मूव करते हैं आगे, देखते हैं, है ना। कैन इमेजिन फ्रॉम, अगर आपके पास ये जो हवाई जहाज देख रहे हो, ये हवाई जहाज होने से क्या फायदा हो गया, फ्रॉम इन द सेम डे यू कैन मूव टू मुंबई फ्रॉम पटना, पटना से मुंबई जाओ, वहां मीटिंग करो और शाम तक भागलपुर आ जाओ, आई मीन पटना आ जाओ। दैट इज द ब्यूटी। सेम डे में तुम हजारों हजार किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हो, है ना। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करके आपका डेवलपमेंट करता है। नाउ द सेकंड वन इज दैट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कितने प्रकार का होता है जी। एक तो होता है इकोनॉमिक, जिससे कि डायरेक्ट कंट्रीज को फायदा है, डायरेक्ट कंट्री को फायदा है, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल पुल बनाना, ब्रिजेस, जैसे फॉर एग्जांपल रोड्स बनाना। तो ये सब क्या है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, पुल, ब्रिजेस, ये जो बना रहे हो, ये क्या है, दिस इज व्हाट इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। नाउ सोशल क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा डेवलप, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे स्कूल, हॉस्पिटल्स, इस सब से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है ना। और समझते हैं क्या है। इकोनॉमिक में क्या हो गया, इकोनॉमिक में हो गया ट्रांसपोर्टेशन, पावर, कम्युनिकेशन, इरिगेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये 6 बातें हैं जिससे कि आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, जिससे कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बढ़िया होगा। क्या क्या, ट्रांसपोर्टेशन, दैट इज पावर, कम्युनिकेशन, इरिगेशन एंड वाटरशेड मैनेजमेंट, राइट, है ना। पानी का कैसे आप करते हैं, पानी को कैसे पहुंचाते हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। आजकल बहुत ज्यादा इसका बढ़ गया है महत्व, जब से जीएसटी आया है ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट का डबल ट्रिपल सैलरीज हो गए हैं, उनका काम ज्यादा हो गया है, राइट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी क्या हो गया, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हो गया है, ठीक है। नाउ सोशल में क्या हो जाएगा, सोशल में हो जाएगा एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, सिविक एमिटीज, है ना। तो एजुकेशन है, हेल्थ है, हाउसिंग है, आपके यहाँ जो हाउसिंग बनता है, घर, लोगों को छत चाहिए ना रहने के लिए, हाँ। सिविक एमिटीज मतलब क्या हुआ, सिविक एमिटीज का मतलब क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से अगर कोई अनाथ हो गया तो उसके लिए अनाथालय है ना। और भी चीजें हैं जो कि सोसाइटी को मेंटेन करके चलता है, दैट इज व्हाट सिविक एमिटीज। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ दिस इज व्हाट वी आर शोइंग दैट दीज आर द हॉस्पिटल्स, जो कि क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये स्कूल है, यहाँ देखो ये क्या है, ये जो बना रहे हैं तुम, ये जो तुम बना रहे हो, ये क्या है, दिस इज व्हाट, यहाँ पे तुम ब्रिज बना रहे हो, तो ब्रिज क्या हो गया, ये क्या है, इकोनॉमिक हो गया, ये क्या है, सोशल हो गया। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आप करते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाते हैं, जिससे कि आपके देश का ग्रोथ हो सके, लोगों को जीने का एक अच्छा जरिया मिल सके, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ द थिंग इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, the basic physical system of a business or nation, है ना। क्या बोला, the basic physical system of a business or nation, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, सीवेज, वाटर, इलेक्ट्रिक सिस्टम are all examples of infrastructure। तो क्या है ये देखो, ये क्या है देखो, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, sewage, water, electric system are all the examples of infrastructure, है ना। This system tends to be high cost investment, however
दे आर वाइटल टू अ कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यहाँ पे आप जब देख रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन, याद रखना ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, सीवेज है, वाटर है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ये सब कुछ आपको ये शो करता है दैट ये क्या है, ये आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो करता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। द नेक्स्ट वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आओ समझते हैं क्या होता है। व्हाट इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर? Social infrastructure is a subset of the infrastructure sector and typically includes assets that accumulate social services. ठीक है, क्या बोला गया? Social infrastructure is a subset of the infrastructure, means infrastructure का सबसेट है, टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका सबसेट है, मतलब उसका कैटेगरी है क्या? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, typically includes assets that accommodate social services, जो सोशल सर्विसेज में सहायता देता है, accommodate करता है, राइट? Examples of social infrastructure assets include schools, universities, hospitals, prisons and community housing। तो ये सब जो है वो क्या है? स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, प्रिजन्स, है ना, कम्युनिटी हाउसेस, है ना। आप देखे होंगे आपके घर के आसपास क्या होता है, हाउसिंग, यू कैन से एक बिल्डिंग बना के गवर्नमेंट क्या करती है, एक लैंड को एक्वायर करती है, वहां बिल्डिंग बनाती है, लोगों को घर देती है, ये सब क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। डिफरेंस बिटवीन सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है? सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है, आओ समझते हैं। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में और इकोनॉमिक में क्या अंतर है, आओ समझते हैं। इट हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड इनडायरेक्टली। क्या करता है? इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड इनडायरेक्टली, मतलब क्या होता है ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? इकोनॉमी को बूस्ट करता है। ये स्कूल होंगे तो वहां पे क्या होगा? जब स्कूल होगा तो क्या होगा? लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां पे इंजीनियर काम करेंगे, मजदूर काम करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करेंगे। यस, फिर उसके बाद बनने क्या होगा? वहां प्रिंसिपल्स हैं, फैकल्टीज हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं। तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो है ही, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन फोकस कहाँ है? फोकस है सोशल के ऊपर ना, कि हम बच्चों को डेवलप करके एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बना रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग द ह्यूमन रिसोर्स, मेन विजन ये है। ऑन द अदर साइड ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो ही रहा है, वो तो है ही, वो तो होगा ही। ठीक है, तो ये क्या? इट हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, इट हेल्प्स द इकोनॉमिक सिस्टम फ्रॉम इनसाइड। कौन? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? वो अंदर से इसको ठीक करता है। नाउ इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है? ह्यूमन रिसोर्स के क्वालिटी को इंप्रूव करता है। दे इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, ये क्या करता है? इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेस का क्वालिटी को एनहांस करता है। मतलब क्या हुआ? आपके देश का जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है या रिसोर्सेस है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोल है, आपके पास पेट्रोल है, उसका सही उपयोग करता है। अगर उसका सही उपयोग नहीं होगा तो वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए क्या है, मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन हो पाए। हाँ, आपके यहाँ जो पहाड़ है वहां से हम जो है बोल्डर्स काट करके चिप्स बना करके उसको सही से उपयोग कर पाए, सीमेंट बना करके सही से उपयोग कर पाए, ये सब क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग, इसका एग्जाम्पल है। इसका क्या है? एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, है ना। अच्छा, मजे की बात समझो, कई लोग पूछते सर रेलवे जो है, रेलवे इज द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक। मैं कहता हूं रेलवे क्या है, दोनों है, लेकिन मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट क्या है उसका? इकोनॉमिक है। जो मैक्सिमम प्रोस्पेक्ट होगा उस पर ध्यान दोगे वो होगा। दुनिया में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दोनों होता है। रोड से क्या होगा? रोड से एम्बुलेंस जाएगा तो रोड चाहिए,
तो सोशल भी हो गया वो। लेकिन रोडवेज का मैक्सिमम काम क्या है, हमको ट्रांसपोर्ट करने का है, तो हम क्या कहेंगे, उसको इकोनॉमिक बोलेंगे। राइट, समझ में आया बात को? आगे चलते हैं। यस, मूविंग फॉरवर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या इंपॉर्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर का? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? तो पहला क्या है, इट राइजेस प्रोडक्टिविटी, आपके यहाँ का प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। जितना दिन में आप दिल्ली से पटना ट्रांसफर करते हैं सामान को, अब उससे 1/3 समय लगता है, क्योंकि रोडवेज अच्छा हो गया है ना। आप जा आ सकते हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं फास्ट, है ना। तो इससे क्या है कि आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। आपके पास मशीन अगर आ गया तो क्या होगा, आप अगर मैन पावर से काम नहीं कर रहे हैं, मशीन से काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। देन क्या है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, ये क्या करता है, आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस होगा ना, लोग काम करेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। राइट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे मैंने कहा ना स्कूल, तो स्कूल क्या है, पहले तो क्या हुआ, कारपेंटर का काम है, उसमें राजमिस्त्री का काम है, उसमें इंजीनियर का काम है ना। बाद में जब बनने के बाद क्या होगा, बनने के बाद उसमें टीचर्स काम करेंगे, प्रिंसिपल्स काम करेंगे एंड ऑल बी अदर्स। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, वहां पे लॉज खुल जाएगा, लॉज वाला कमाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोचिंग सेंटर्स आ जाएंगे, वो कमाएंगे। डेस्क बेंच वाला कमाएगा, राइट, फूड इंडस्ट्रीज आ जाएगा, वो कमाएगा। तो एक बड़ा हब बन जाएगा, ये एक लार्ज हब बन जाएगा ये, है ना। तो ये जो है एक लार्ज हब बन जाएगा। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इंक्लूड्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करता है, बाहर से लोग पैसा लगाते हैं आपके यहाँ, है ना। नाउ राइजेस एबिलिटी टू वर्क, लोगों को मन करता है, उनका डेवलपमेंट होता है। क्यों, स्कोप बढ़ जाता है काम करने का, उनके अंदर इंटेलेक्चुअलिटी आ जाती है काम करने की। हाँ, लोग गांव से गांव को शहर बनाते हैं, मीन्स गांव का डेवलपमेंट हो जाता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है ना, तो कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो ज्यादा दूर नहीं होता, गांव और शहर के बीच में गैप नहीं बचता, तो वहां की टेक्नोलॉजी, वहां की पढ़ाई लिखाई गांव तक पहुंच जाती है ना। तो ये क्या है, राइजेस एबिलिटी टू वर्क, फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग मैंने पहले भी कहा है, आउटसोर्सिंग क्या होता है, जब मान लो मैंने अपने काम को किसी और के हवाले कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल माय बिजनेस, मान लो कि हम क्या करते हैं, हम पढ़ाते हैं, हम लेक्चर डिलीवर करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं। तो मेरे साथ क्या है, अकाउंटेंट का काम है, जो मेरे सब कुछ फाइनेंशियल्स को देखेंगे। मेरे साथ किसका काम है, टेक्नीशियन का काम है, जो कि सब कुछ कैमरा सेटअप एंड ऑल, जो भी ऐप डेवलपमेंट सब कुछ देखेंगे। तो वो क्या है, थर्ड पार्टी है। तो हमने क्या किया, थर्ड पार्टी को अपना सारा काम दे दिया, जो कि वो क्या कर सके, मेरे काम को वो लोग देखे, मैं सिर्फ अपना पीपीटी बना करके पढ़ाऊं। ये सिर्फ मेरा काम है, बाकी जो काम है वो मैंने आउटसोर्स कर दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आउटसोर्सिंग होता है, लोगों को फायदा होता है। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, आपका आउटसोर्सिंग का बिजनेस उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा आपके देश में। जैसे फॉर एग्जांपल 1991 के बाद मैंने कहा था, इंडिया में आईटी सेक्टर का बूम आया था। आईटी सेक्टर के बूम में आने के बाद क्या हुआ कि आपके देश में जो अमेरिका से जो कंपनी है या बाकी देशों से जो कंपनी है, वो लोग इंडिया को काम देना स्टार्ट कर दिया कि हम यहाँ पे कोर बिजनेस संभाल रहे हैं और इसका जो बैकअप ऑफिस होगा वो आप संभालिए, है ना। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से आपके यहाँ आउटसोर्सिंग का बिजनेस ज्यादा डेवलप होता है ना। आइए मूव करते हैं। राइजेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो समझा हुआ सा बात है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही, ठीक है। राइजेस साइज ऑफ द मार्केट, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा उतना आपका मार्केट का साइज इंक्रीज होगा, है ना। आपके मार्केट का साइज इंक्रीज होगा, जितना ज्यादा मार्केट बड़ा होगा साइज में, जितना विकास होगा। आगे मूव करते हैं। द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, द स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब तुम देखो क्या है, इंडिया में क्या दिक्कत है या इंडिया में क्या हुआ है अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर में, आओ समझते हैं।
इंडिया इन्वेस्ट्स ओनली 5% ऑफ इट्स जीडीपी। टोटल जीडीपी का सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है सरकार? इंफ्रास्ट्रक्चर में करती है। बहुत कम है, बहुत कम है। हम 5% ही इन्वेस्ट कर पाते हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, विच इज फार बिलो दैट ऑफ चाइना एंड इंडोनेशिया, है ना। चाइना और इंडोनेशिया जितना करता है उससे हम बहुत कम करते हैं, इसीलिए चाइना बहुत आगे निकल चुका है हमसे। इस बात को मानने में कोई कोरेज नहीं है ना। और हमें सीखना चाहिए चाइना से, जो अच्छी बातें हैं उसको सीखना चाहिए। विथ गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर इज ज्वाइंट पार्टनरशिप विद द पब्लिक सेक्टर is also playing on very important role in the infrastructure development। क्या बोलता है देखो, अब क्या है ना, सरकार क्या कर रही है, पीपीपी मॉडल पे काम कर रही है। पीपीपी मतलब क्या होगा? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट एंड पार्टनरशिप। इस मॉडल पे काम कर रही है इंडिया, इस मॉडल पे काम कर रहा है सरकार, इस मॉडल पे काम कर रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है, वो हर जगह अपना पांव नहीं फैला सकती। तो वो क्या करती है, वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर के चीजों को डेवलप कर रही है ना। आप अडानी के साथ काम करते हैं, आप अंबानी के साथ काम करते हैं, आप टाटा के साथ काम करते हैं, आप बिरला के साथ काम करते हैं। तो आप जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से के साथ काम करते हैं या बाहर की विदेशी कंपनियों के साथ काम करते हैं, क्यों करते हैं कि वो कुछ पैसा लगाती है, आप लगाते हैं, और मिल करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये क्या है, दिस हाउ यू आर अर्निंग मनी और यू आर इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया नीड्स टू डेवलप इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली in the area of rural energy requirement, water, basic amenities and sanitation। तो भारत सरकार को बेसिकली कहाँ कहाँ निवेश करना चाहिए, है ना, रूरल एनर्जी में, रूरल एनर्जी में डेवलप करना चाहिए, क्योंकि रूरल में स्कोप है, वहां पर डेवलपमेंट कर सकते हैं आप, वहां के लोगों को वहीं पे रोजगार मिल जाएगा, वहां से प्लान नहीं करेंगे लोग। प्लान का मतलब क्या है कि मान लो अगर नॉन स्किल्ड वर्कर करते तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर स्किल्ड वर्कर वहां से प्लान करता है, मीन्स वहां का जो उस गांव का विकास हो सकता था वो विकास नहीं हो पाएगा अब, राइट। तो क्या है, इस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। कैसे? रूरल एनर्जी से, वाटर से एंड बेसिक एमिनिटीज को डेवलप करके या इन्वेस्टमेंट करके वहां पे डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ दिस इज व्हाट सैनिटेशन फॉर ऑल। सैनिटेशन फॉर ऑल का मतलब क्या हुआ? साफ सफाई। मतलब पूरा धरती हमारा है, तो साफ रखने का भी कर्तव्य हमारा है। तो इसको साफ कैसे रखेंगे? ये क्या है? सैनिटेशन फॉर ऑल है। हम लोग अच्छा से काम करेंगे, साथ में मिलकर काम करेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है एनर्जी। अब आता है एनर्जी। एनर्जी पे हम कैसे काम करेंगे आओ समझते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज, है ना। एनर्जी क्या है? एनर्जी चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। प्रोडक्शन बिना एनर्जी के तो नहीं हो पाएगा। एंड कंजम्पशन एक्टिविटीज, उसके लिए क्या चाहिए हमें? पावर चाहिए, बिजली चाहिए, है ना। ये देखिए, ये क्या है? ये बिजली बना रही है कंपनी, दीज आर सोलर पैनल्स। तो इस तरीके से हम बिजली का उत्पादन करते हैं सो दैट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो पाए। नाउ आगे चलते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, कहां कहां से हमको एनर्जी मिलेगा, राइट। कहां कहां से एनर्जी मिलेगा? तो मेरी बात समझना। कमर्शियल एनर्जी, इट रेफर्स टू दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच कमांड अ प्राइस एंड यूजर्स हैव टू पे द प्राइस फॉर देम। कमर्शियल एनर्जी क्या है कि आप अगर यूज करते हैं, अगर एनर्जी का यूज करते हैं, देन यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। आपके घर में बिजली आता होगा, आपको पे करना होता है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, कमर्शियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है? ये आपके सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं, क्या? कमर्शियल एनर्जी है, राइट। इट इज जनरली एग्जॉस्टेबल एक्सेप्ट हाइड्रो पावर, है ना। इसमें से मैक्सिमम सब के सब क्या है? एग्जॉस्टेबल है, खत्म होने वाले। कोल को जलाओगे खत्म हो जाएगा, पेट्रोल को जलाओगे खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है? दीज एनर्जीज आर एग्जॉस्टेबल
एक्सेप्ट द हाइड्रो पावर, जो पानी से बिजली चलता है उसको तुम रिक्रिएट कर सकते हो, पानी यहां से वहां गया, उसी पानी को फिर से तुम यूज कर सकते हो। तो हाइड्रो पावर को छोड़ के बाकी सब कोई क्या है, एग्जॉस्टेबल है, ये याद रखना टर्म को, ये याद रखना, दीज आर एग्जॉस्टेबल। क्या क्या, पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है, एग्जॉस्टेबल है। नाउ इट अकाउंट फॉर ओवर 50% ऑफ द टोटल एनर्जी सोर्सेस कंज्यूम्ड इन इंडिया, है ना। इट अकाउंट फॉर 50% ऑफ द टोटल एनर्जी सोर्सेस कंज्यूम्ड इन इंडिया। क्या क्या, कोल, पेट्रोलियम, हाइड्रो पावर, ये सब क्या है, 50% टोटल कंजम्पशन का ये लोग काम में आता है, हम इसका काम में लेते हैं, 50% इस काम में आता है ये, है ना। नाउ नॉन कॉमर्शियल क्या है, देखो अब, इट कंसिस्ट ऑफ दोज सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच जनरली डोंट कमांड अ प्राइस, आपसे प्राइस नहीं मांगता। फॉर एग्जाम्पल फायरवुड, हाँ, एग्रीकल्चरल वेस्ट, डाइड डंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, फायरवुड आप देखेंगे गांव में फायरवुड लकड़ी काट करके इजिली मिल जाता है, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना, बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यू कैन से फायरवुड है, या एग्रीकल्चरल वेस्ट है, या ड्राइड डंक है ना, काउ डंक है, तो ये सब आपको इजिली मिल जाता है, शहर में भी और गांव में भी। शहर में कम मिलता है बट गांव में इजिली मिल जाता है आपको, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे देने की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत चार्ज नहीं लगता इसके लिए, ठीक है। इट इज जनरली रिन्यूएबल, ये मैक्सिमम क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, कंजम्पशन का रिन्यूएबल रिसोर्सेस है ये, है ना। दीज आर जनरली अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एज दीज आर फाउंड इन नेचर और फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट में इजिली अवेलेबल हो जाता है, भगवान का दिया हुआ है, समझ लो ये भगवान का दिया हुआ है, तो भगवान का दिया हुआ कोई भी एनर्जी में आपको पैसा नहीं लगता। जैसे हाइड्रो एनर्जी है, या यू कैन से पेट्रोल है, ये सब क्या है, इसको आपको रिफाइन करने में पैसा लगता है, कोल को एक्सट्रैक्ट करने में पैसा लगता है, बट फॉरेस्ट से आप उसको काट करके ले आ सकते हैं, इससे पैसा आपको नहीं लगता है। नाउ मोर देन 60% ऑफ इंडियन household depend on traditional sources of energy for meeting their regular cooking and heating needs। आज भी 60% लोग, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट हैं फॉर कुकिंग एंड ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। बात समझ में आया। तो ये क्या है, ये आपका सोर्सेस ऑफ एनर्जी में सिस्टम है, कैसे आप काम करते हैं वो सिस्टम है। तो द नेक्स्ट वन इज दिस एनर्जी पॉल्यूट्स द एनवायरमेंट बैडली, ये एनवायरमेंट को बैडली इफेक्ट करता है। दिस इज प्योर एंड कीप द एनवायरमेंट क्लीन, ये एनवायरमेंट को क्लीन रखता है। दिस टाइप ऑफ एनर्जी आर लिमिटेड इन नेचर, ये लोग, अरे देखो ना पेट्रोल, आए दिन खबर मिलता है पेट्रोल का ज्यादा यूज मत करो, कोल का यूज मत करो, ये क्या है, बाइसो, क्योंकि ये क्या है, एग्जॉस्टेबल है, खत्म होने वाले हैं। दे आर अनलिमिटेड, यहां पे क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड है ये। हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे मैक्सिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है निकालने के लिए, उसको प्रोक्योर करने के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। यहाँ पे ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, यहाँ ये रॉ फॉर्म में मिलता है आपको, आप इसको यूज कीजिए। नाउ इट इज यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए मेनली यूज किए जाते हैं, ट्रक्स, वैन्स, ये सब के लिए यूज किए जाते हैं, है ना। ये ज्यादातर क्या डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, सेल्फ कंजम्पशन या डोमेस्टिक पर्पस, है ना। आप देखोगे काउ डंक का यूज होता है, वो क्या होता है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ज्यादा यूज होता है। इट इज यूज इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज, ये अर्बन और रूरल दोनों जगह यूज किए जाते हैं। ये ज्यादातर मैक्सिमम इसका यूज कहाँ है, रूरल एरियाज में है, मैक्सिमम कहाँ यूज है उसका, रूरल एरियाज में है। जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट वन इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या है, देखो, इट रेफर्स टू द सोर्स ऑफ एनर्जी विच आर
refers to the source of energy which are in use since long and can be stored. Conventional source of energy क्या है? It refers to the source of energy which are in use since long and can be stored. इसको बहुत दिनों से तुम यूज कर रहे हो और उसको स्टोर कर सकते हो, है ना? Such resources are non-renewable as source of energy. बहुत दिनों से कोल का उपयोग कर रहे हो, बहुत दिनों से पेट्रोल का उपयोग कर रहे हो, तो कोल है, पेट्रोल है, दे आर यूज फ्रॉम द लॉन्ग टाइम एंड दे कैन नॉट बी रिन्यूएबल. वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस. ठीक है. इवन टुडे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक यूज ऑफ कोल एंड ऑयल इन द इंडस्ट्री. क्या बोला गया? इवन टुडे मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड मेक यूज ऑफ कोल एंड ऑयल इन द इंडस्ट्रीज, है ना? आज भी क्या यही तो यूज होता है. क्या यूज होता है? कोल एंड ऑयल इन द इंडस्ट्री. क्यों? फ्यूल के लिए यूज करते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं. इट इंक्लूड्स बोथ कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना? तो ऐसे चीज क्या है? कॉमर्शियल एज वेल एज नॉन कॉमर्शियल यूज के लिए की जाता है. फॉर एग्जाम्पल क्या है कि हम इसको फैक्ट्री में भी यूज करते हैं, हम अपने पर्सनल व्हीकल के लिए भी यूज करते हैं, मतलब कमाने के लिए भी यूज करते हैं, और इसको अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी यूज किया जाता है. ठीक है. एग्जाम्पल नेचुरल गैस, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, दीज आर क्या है? ये सब क्या है? तो हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. दीज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. दीज आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. मूविंग फॉरवर्ड. अब क्या है? नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. तो क्या? इट रेफर्स टू सोर्स ऑफ एनर्जी विच हैव कम इनटू ओनली यूज ओनली रिसेंटली. ऐसा रिसोर्सेस, ऐसा एनर्जी जो कि बहुत रिसेंटली यूज हो रहा है, पहले इसका यूज नहीं था. जैसे फॉर एग्जांपल सोलर पैनल, है ना? तो सोलर पैनल जो है अभी का क्रांति है, रिसेंट है. 20 सालों से, 25 सालों से, 30 सालों से मैक्सिमम यूज हो रहा है. उससे पहले ये नहीं था आपके पास, है ना? ये क्या है? जियोथर्मल पावर प्लांट. जियोथर्मल पावर प्लांट में क्या हुआ? देखिए क्या होता है. ये हॉट वाटर है, ये कोल्ड वाटर है, और यहां से क्या होता है ना, यहां से क्या होता है कि आपको वाटर के जरिए टरबाइन के द्वारा विंड मिल चलाते हैं, और विंड मिल चला करके वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करके इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना? ट्रांसमिट करते हैं. दिस इज व्हाट जियोथर्मल पावर प्लांट. जियोथर्मल पावर प्लांट इसको कहते हैं. ठीक है. नाउ आगे मूव करते हैं. डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो क्या देखो, कन्वेंशनल सोर्स क्या है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है. ठीक है. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैव बीन इन यूज फॉर द लॉन्ग टाइम. बहुत दिनों से यूज किया जा रहा है, दैट इज कन्वेंशनल सोर्स. नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी येट इन डेवलपमेंट ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स. नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है? कुछ दिनों से यूज हो रहा है, पहले से यूज नहीं होता आ रहा है, ये लॉन्ग टर्म यूज है, बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, इसको ज्यादा समय नहीं हुआ यूज करते हुए. ठीक है. कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर एग्जॉस्टेबल ड्यू टू ओवर कंजम्पशन. ये एग्जॉस्टेबल होता है, ये खत्म हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेबल, है ना? नॉन कन्वेंशनल क्या है? ये यूज करते हैं लेकिन ये एनर्जी एग्जॉस्ट नहीं होता है, ये खत्म नहीं होता है. नाउ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉज पॉल्यूशन, एड्स टू ग्लोबल वार्मिंग. ये पॉल्यूशन क्रिएट करता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जिम्मेदार है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग. दे आर एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी. इट डज नॉट कॉज पॉल्यूशन. ये पॉल्यूशन नहीं फैलाता, ये क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना? काउ डंक है या और भी तरीका है ना? जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है आप देखते होंगे लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो बहुत ज्यादा इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट नहीं है सोसाइटी में. Conventional source of energy are expensive to be maintained, stored and transmitted.
ये क्या है, लिमिटेड है, ये स्टोर कर सकते हो, इसको ट्रांसमिट कर सकते हो। कन्वेंशनल सोर्स को आप ट्रांसमिट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, लेकिन क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स क्या है, हैज लेस एक्सपेंसिव। ये क्या है, ये एक्सपेंसिव कम होता है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। नाउ दे आर प्राइमरी यूज फॉर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस। ये इंडस्ट्रियल कमर्शियल पर्पस के लिए ज्यादा उपयोग करते हैं, तो मेनली उपयोग करते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए। ठीक है, conventional source of energy used extensively, non-conventional source of energy not used extensively as conventional sources। ये बहुत यूज नहीं किया जाता, ये वाला एनर्जी बहुत यूज किया जाता है। तो क्यों, पैसा भी लगता है फिर भी इसको यूज करते हैं, बिकॉज ये क्या है ना, ज्यादा आपको क्या है, माइलेज देता है, मीन्स माइलेज इन द सेंस ज्यादा काम आप कर पाएंगे इससे। और क्या है, पैसा देख के तुरंत मिल जाता है। यहाँ पे क्या है, इसमें प्रोसेस लंबा चलता है। नॉन कन्वेंशनल में क्या है, प्रोसेस बहुत लंबा है, यहाँ पे जो है यू कैन से बहुत लिमिटेड आपको काम मिलेगा, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। आओ देखते हैं, आगे चलते हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मीट अ मेजर पोर्शन ऑफ आवर रिक्वायरमेंट। ये क्या है, ये आपकी रिक्वायरमेंट का मेजर पोर्शन यही मीट करता है ना? और ये आपका नॉन कन्वेंशनल क्या है कि आप उससे ज्यादा यूज नहीं कर पाते, और लार्ज स्केल में कर ही नहीं सकते। पाउडर का कहां से क्या उपयोग करोगे, लकड़ी का कितना उपयोग करोगे, कोल उपयोग होता है, पेट्रोल उपयोग होता है। अब तो क्या है ना, अब तो नए नए चीज आ गए, यूरेनियम यूज होता है, राइट। तो क्या है, ये सब चीजें हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाँ क्या क्या कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, देखो पेट्रोल है, कोल है। और नॉन कन्वेंशनल में क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल में क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। ये क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का सोर्सेस है। तो आप अच्छा से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चल दी, है ना। अच्छा से कॉपी में नोट कीजिए। आई एम टेलिंग यू, इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। मैं जितना पढ़ा रहा हूं, बैठ के अगर आपने 1-1.5 घंटा देख लिया इसको, के बाद आप एकदम में पारंगत हासिल कर लेंगे। बस यही बचेगा कि आप सैंपल पेपर कर लीजिएगा, हमने जो आपको क्वेश्चन पेपर दिया है उसको कर लीजिएगा। आप में ऐप पे आकर के उसको डाउनलोड करके आप रख लीजिए। ऐप इज चार्जिंग ओनली 11 रुपीज पर मंथ, एकदम सस्ता में आपको हम ऐप दे रहे हैं। बिकॉज 11 भी इसलिए ले रहे हैं ना कि कुछ दक्षिणा चाहिए होता है इस पढ़ाई के लिए, इसीलिए आपसे लिया जा रहा है। बाकी ऐप आप यूज कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, जितना मर्जी उसको यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट द लाइफ, है ना। जब तक रिन्यूएबल क्या है, जब तक उसमें सांसें बची है, जब उसको आप यूज कर सकते हैं बार बार, राइट। इसमें क्या है, इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन बट वन डे इट विल बी एग्जॉस्टेड। ये क्या है, आप एक बार इसको यूज किए, खत्म हो गया। कोल को यूज किए, राख बन गया, अब इसको आप यूज नहीं कर पाएंगे। These are the energy resources which cannot be exhausted, है ना। These are the energy sources which cannot be exhausted। ऐसा एनर्जी जो कि एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, जो कि एग्जॉस्ट नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, ये बनता ही रहेगा, ये चलता ही रहेगा। ये क्या है, ये एग्जॉस्टेबल है, ये एग्जॉस्ट हो सकता है ना। आप जब कब तक निकालिएगा, एक्सट्रैक्ट कब तक कीजिएगा कोल को, दिन तो खत्म होगा ही होगा। ये क्या है, ये एग्जॉस्ट हो सकता है या होता ही है, मींस। अब नेक्स्ट क्या है, इट हैज लो कार्बन इमिशन एंड हेंस एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये लो कार्बन इमिशन प्रोड्यूस करता है, कार्बन ना के बराबर प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हार्मफुल ना हो, मतलब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा है रहेगा। और ये क्या करता है, ये हाई कार्बन इमिशन करता है, जिससे कि हमारे यहाँ क्या होता है, इन्वायरमेंट, है ना, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इससे कई सारा हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, जिससे कि हमें दिक्कतें आती है, हम दिक्कत में आ जाते हैं। नाउ इट इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। ये
अनलिमिटेड क्वांटिटी में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रचुर मात्रा में ये मौजूद है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में ये क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में है और ये वैनिश हो सकता है, ये कभी भी आपके पास से वैनिश हो सकता है, खत्म हो सकता है और हो ही रहा है। हमें चिंता हो रही है इस बात की कि हम पेट्रोल या कोल आने वाले समय में कहां से लाएंगे, ये एग्जॉस्ट हो सकता है। इसका कॉस्ट लो है, इसका कॉस्ट बहुत हाई होता है, ठीक है। आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर पॉल्यूशन फ्री। रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वो पॉल्यूशन फ्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यू कैन से सोलर एनर्जी है। ये सब क्या है, ये आपका पॉल्यूशन फ्री होता है। ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर नॉट पॉल्यूशन फ्री, ये पॉल्यूशन फ्री नहीं होता है ना। लाइफ ऑफ रिसोर्सेज इज इनफिनाइट, ये इसका लाइफ इनफिनाइट है, इसका लाइफ इनफिनाइट है, ये वैनिश हो सकता है, ठीक है। इट हैज हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका एक हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट 0 के बराबर है, नो मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। इट हैज लो मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर्ड विद द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। लार्ज लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ इट्स पावर प्लांट। यहाँ बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, पैसा भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और जमीन भी चाहिए इसका इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए। इसके इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेस लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स पावर प्लांट इंस्टॉलेशन, ठीक है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और ये क्या है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। दीज आर द स्टोरी, ये कहानी है, ये कहानी है आपका क्या, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का। तो मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या देखो, सेक्टोरियल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी, ठीक है। अब कौन कौन कैसे कैसे कितना यूज करता है, देखो हाउस होल्ड कितना यूज करता है, 10% यूज करता था, है ना, टोटल एनर्जी का। कंजम्पशन ऑफ कमर्शियल एनर्जी मतलब क्या हुआ, देखो तो कमर्शियल एनर्जी है ना, उसको कितना कितना कौन यूज करता है। हाउस होल्ड अगर हम बात करें 1953-54 का, तो हाउस होल्ड 10% यूज कर रहा था, जाकर के जब ये जाता है 96-97 में तो 12% हो जाता है। तो ऐसे ही करके सारे चीज है, इंडस्ट्रीज है, हाउस होल्ड है, एग्रीकल्चर है। तो आप जो है इसको धीरे धीरे से तो याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नाउ प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ एनर्जी में क्या, देखो प्राइमरी एनर्जी इज एन एनर्जी फॉर्म फाउंड इन नेचर that has not been subjected to any conversion or transformation process, ठीक है। तो प्राइमरी एनर्जी क्या है, ये एक एनर्जी है जो कि क्या है, फाउंड इन नेचर that has not been subjected to any conversion or transformation process। आप देखे होंगे आपके नेचर में रोशनी आता है, सूरज की रोशनी, तो आपको वो नेचर के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, तो आपको कन्वर्ट करने की आवश्यकता आपको नहीं है। These are what I am telling you, primary source of energy, primary source of energy। Next is, it is energy contained in raw fuels and other forms of energy received as input to a system। Primary energy can be non-renewable or renewable, ठीक है। प्राइमरी एनर्जी रेन्यूएबल भी हो सकता है, नॉन रेन्यूएबल भी हो सकता है, मीन्स उसको तुम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हो, मीन्स बार बार यूज भी कर सकते हो, यूज नहीं भी कर सकते हो, है ना। तो नेचुरल एनर्जी क्या होता है, जो कि ऐसा एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऐसा है जो कि नेचर से होता है। कोल भी इज द आंसर, कोल भी इसका आंसर हो जाएगा। जो तुम कोल को नेचर से लेते हो ना, वुड नेचर से लेते हो, तो क्या है, दीज आर द
एनर्जीज जो कि नेचर से प्राइमरी तुमको मिलता है. टोटल प्राइमरी एनर्जी सप्लाई इज अ term used to indicate the sum of production and import, subtracting export and storage changes. ठीक है, तो यानी क्या हुआ, प्राइमरी सोर्स कुछ भी नहीं है, जो तुम नेचर से लेते हो वही प्राइमरी सोर्स है. आज का क्लास इज द एंड ऑफ द क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास, तो नेक्स्ट क्लास होगा, हम लोग इसको खत्म कर देंगे लेक्चर नंबर 2 में. क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है, एक साथ इतना नहीं हो सकता, आपको भी समझ में नहीं आएगा. तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग फुल फ्लेजर्ड इसको देखते हैं. तब तक के लिए बाय बाय, सब खैर. तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग. आज हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 2. लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों जरूरी है, क्या रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्या नॉन रेन्यूएबल है, कौन एग्जॉस्टेबल है, कौन सा एनर्जी नॉन एग्जॉस्टेबल है. ये सारी बातें हम लोग विधिवत तरीके से किए हैं. यू विल गेट द लिंक. अगर आपको नहीं मिल रहा वीडियो, आपको लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप उसको प्रॉपर देखेंगे पार्ट 1, उसके बाद पार्ट 2 में आएंगे. ठीक है, और अच्छा से कॉपी पेन लेके बैठो, अच्छा से आप लोग जो लेक्चर देखिए और नोट कीजिए. ठीक है, आइए देखते हैं. तो फाइनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या क्या है. देखो, फाइनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. फाइनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर यूज्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल सोर्स क्या है, जो फाइनल प्रोडक्ट है ना, कितना उपयोग होता है. फाइनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर यूज्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट. दिस इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल, कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू इलेक्ट्रिसिटी, है ना. अब क्या हुआ, कोल से आप लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म